morning to all of you. Myself जितेंद्र कुमार बारोलिया, लेक्चर कंप्यूटर इंजीनियरिंग गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा में कार्यरत हूँ मैं। तो हमने लास्ट स्लाइड में भी डॉट नेट के बारे में स्टडी की थी। तो डॉट नेट के बारे में मैंने आपको बताया था, थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। एक तो सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है, लैंग्वेज नेट न्यूट्रल है, मीन्स कोई सी लैंग्वेज आप रन करा सकते हैं। डॉट नेट इज़ नॉट ए लैंग्वेज, ये कोई लैंग्वेज नहीं है। रन टाइम एंड लाइब्रेरी फॉर राइटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग राइट एंड प्रोग्राम्स इन एनी कंप्लेंट लैंग्वेज। डॉट नेट इज ए न्यू फ्रेमवर्क फॉर डेवलपिंग वेब बेस्ड एंड विंडो बेस्ड एप्लीकेशन विद इन द माइक्रोसॉफ्ट एनवायरनमेंट। तो वेब बेस्ड एप्लीकेशन आप लोग जानते हो कि जैसे जैसे मैंने कोई भी ऐप वेबसाइट बनाई है तो आपकी वेब बेस्ड एप्लीकेशन हो जाएगी। विंडो बेस्ड मीन्स आपने एक एग्जीक्यूटेबल फाइल सॉफ्टवेयर बनाया है, वो आपके विंडो बेस्ड हो जाएगा। The framework offers a fundamental shift in Microsoft strategy. It moves application development from client to client, server-centric to server-centric. अब .NET क्या है हम एक बार देख लेते हैं। इसमें डायग्राम से हम देख सकते हैं कि सबसे पहले आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होगा प्लस हार्डवेयर होगा, उसके ऊपर आपका .NET फ्रेमवर्क होगा और उसके ऊपर आपका .NET एप्लीकेशन होगा। ये सिंपल एक आपका .NET का मीन्स ब्लॉक डायग्राम है। अब इसमें डायग्राम में आप देख सकते हैं यहाँ पर विजुअल बेसिक है, विजुअल C# है, विजुअल C++ है, जावा स्क्रिप्ट है। इसके बाद में आपका कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन होगा। ASP.NET वेब सर्विस एंड वेब फॉर्म। तो वेब सर्विस को और वेब फॉर्म के लिए हम यहाँ पे ASP.NET यूज में लेते हैं और इसके बाद में आपका विंडो फॉर्म हो जाएगा। ADO.NET यहाँ पर डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए काम में लेते हैं, जिसके आपका XML काम में लिया जाता है। बेस क्लास लाइब्रेरी होगी, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम होगा और विजुअल स्टूडियो के अंदर में सारा ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। इस डायग्राम से आपको क्लियर स्थिति हो गई होगी हम लोग .NET में क्या क्या कर रहे हैं। तो फ्रेमवर्क की बात कर रहे हैं तो कॉमन लैंग्वेज रन टाइम होगा, विंडो फॉर्म्स होगा, ASP.NET वेब फॉर्म और वेब सर्विस के लिए होगा, ADO.NET होगा और विजुअल स्टूडियो .NET होगा। तो कॉमन लैंग्वेज रन टाइम हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था और इस क्लास फिर से देख लेते हैं। कॉमन लैंग्वेज रन टाइम वर्क्स लाइक ए वर्चुअल मशीन इन एग्जीक्यूटिंग और लैंग्वेज। All .NET language must obey the rules and standard imposed by C++. Examples: object delegation, creation and use, data type, language libraries, error and exception handling, interactive development environment. तो जो .NET के अंदर C++ का क्या क्या काम होंगे वो आपका ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते टाइम पे क्रिएशन के लिए उसका यूज कैसे करेंगे, डेटा टाइप कैसे यूज लेंगे, लैंग्वेज लाइब्रेरी क्या यूज लेंगे, एरर क्या क्या आएगी उसके अंदर, एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या क्या होंगे और इंटरेक्टिव डेवलपमेंट एनवायरनमेंट क्या क्या होगा उसका। कॉमन लैंग्वेज रन टाइम में इसके अलावा हम डेवलपमेंट देखेंगे, मिक्स लैंग्वेज एप्लीकेशन, कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन, कॉमन टाइप सिस्टम, स्टैंडर्ड क्लास फ्रेमवर्क, ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट, कंसिस्टेंट एरर हैंडलिंग एंड सेफर एजुकेशन, पोटेंशियल मल्टीफ्लोम डिप्लॉयमेंट। मीन्स आपको क्या होगा कि जैसे एक आपने सॉफ्टवेयर बना लिया, डिप्लॉयमेंट और डेवलपमेंट में थोड़ा डिफरेंस हमें देखना है। डेवलपमेंट क्या होगा कि आप जब भी कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप करते हो आपका डेवलपमेंट फेज होगा। डिप्लॉयमेंट क्या होगा, आपने उसको मेकर एंड से मीन्स आपने अगर सॉफ्टवेयर बनाया तो उसको यूज़र एंड पे हम कैसे उसको डिप्लॉय करेंगे, मीन्स वो कैसे यूज़र रन करवाएगा। रिमूवल ऑफ रजिस्ट्रेशन डिपेंडेंसी, ऐसा नहीं है कि सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर पर रन कर रहा है उसके कंप्यूटर पर जाकर रन नहीं करे। तो ये आपका डिप्लॉयमेंट होना चाहिए। सेफ्टी, इसके अलावा कॉमन लैंग्वेज रन टाइम में क्या क्या होगा और मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट करेगा। CTS कॉमन टाइप सिस्टम इज ए रिच टाइप सिस्टम बिल्ट इनटू द CLR, इम्प्लीमेंट वेरियस टाइप, इंटीजर, डबल, ETC। तो टाइप का मतलब यहाँ पे आपका क्या होगा, डेटा टाइप, इंटीजर होगा, डबल होगा एंड ऑपरेशन ऑन दो स्टार्टर टाइप। CLS इज ए सेट ऑफ स्पेसिफिकेशन दैट लैंग्वेज एंड लाइब्रेरी डिजाइन नीड टू फॉलो। दिस विल एंश्योर इंटरऑपरेबिलिटी बिटवीन लैंग्वेजेज। तो ये कंपाइलेशन .NET के अंदर कैसे होगा, ये सिंपल डायग्राम मैंने आज थोड़ा प्रेजेंटेशन चेंज किया था कि आपको इजीली समझ में आ जाए। जैसे आपने कोई कोड लिखा VB.NET के अंदर, कोई कोड लिखा C# के अंदर, कोई कोड लिखा .NET की कोई सी भी लैंग्वेज, हमने देखा था 60+ लैंग्वेज हम लोग वहाँ पे काम में ले सकते हैं। तो VB.NET कंपाइलर इसका कंपाइल करेगा, यहाँ C# कंपाइलर होगा और इसका अप्रोप्रिएट कंपाइलर होगा। जब तीनों कंपाइलर से जो आपका कोड बनेगा उसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट लैंग्वेज या इंटरमीडिएट कोड। तो उस कोड को फिर एक साथ हम कॉमन लैंग्वेज रन टाइम जस्ट इन टाइम एग्जीक्यूशन में इसको एग्जीक्यूट करते हैं। मीन्स आपका कंपाइल फेज तक सारा का सारा डिफरेंट होगा, लेकिन जो उसका इंटरमीडिएट कोड जनरेट होगा वो सबका क्या होगा, सेम होगा। उसको हम CLR में जस्ट इन टाइम एग्जीक्यूट करते हैं। इंटरमीडिएट लैंग्वेज क्या होती है, .NET लैंग्वेज आर नॉट कंपाइल इनटू मशीन कोड। तो जो .NET लैंग्वेज होगी वो मशीन लैंग्वेज में उसको कंपाइल नहीं करती,
वो किस में कन्वर्ट करती है उसको, इंटरमीडिएट लैंग्वेज में। तो अब जावा में और उसमें हम एक सबसे बड़ा यहाँ पे डिफरेंस दे सकते हैं। जावा क्या करता है कि जो भी आपका कोड होगा उसको मशीन लैंग्वेज में कंपाइल करता है, लेकिन यहाँ पे ये मशीन लैंग्वेज में कंपाइल ना करके जावा यहाँ पे बाइट कोड में करता है, और यहाँ पे इसको किस में करेगा, इंटरमीडिएट लैंग्वेज में। CLR एक्सेप्ट द EL कोड एंड रिकम्पाइल इट टू मशीन कोड। तो CLR क्या करेगा, आपका जो इंटरमीडिएट लैंग्वेज कोड जनरेट हुआ है उसको किस में रिकम्पाइल कर देगा, मशीन कोड में। द रिकम्पाइलेशन जस्ट इन टाइम मीनिंग इट इज डन एज सून एज फंक्शन और सबरूटीन कोड। तो ये आपका जल्द से जल्द होगा, जस्ट इन टाइम कंपाइलर। द JIT कोड स्टे इन मेमोरी फॉर सबसिक्वेंट कॉल्स इन केसेज वेयर इज नॉट एन मेमोरी इट इज डिस्कार्डेड थस मेकिंग JIT प्रोसेस इम्परेटिव। अगर आपकी मेमोरी ज़्यादा नहीं है तो उसको डिस्कार्ड कर देगा। लैंग्वेजेस कौन कौन सी होगी, हमने पीछे भी देखा था, VB, C#, C++, J स्क्रिप्ट। थर्ड पार्टीज कौन कौन सी है जो कि माइक्रोसॉफ्ट की नहीं है, APL, COBOL, पास्कल, FL, SQL, ML, ओबेरॉन, पर्ल, पाइथन, स्कीम, स्मार्ट। तो हम लोग देखेंगे कि जो भी नॉर्मल रूटीन में हम लोग लैंग्वेज काम मिलती है वो सारी इसके द्वारा रन की जा सकती है। विंडो फॉर्म यहाँ पे रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, रीसेट ऑफ कंट्रोल, डेटावेयर, एक्टिव सपोर्ट, लाइसेंसिंग, एक्सेस, ये सब लोग हम लोग आगे देखेंगे। ASP.NET यहाँ पे वेब एप्लीकेशन या वेब फॉर्म जनरेट करने के लिए काम में आती है। तो ASP.NET को हम थोड़ा बाद में देखेंगे। ADO.NET आपके डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए काम में आता है, इसका भी अलग से। इसके बाद में हम देखते हैं विजुअल स्टूडियो.NET। तो ये आपके क्या डेवलपमेंट टूल होता है दैट कंटेन ए रिच सेट ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड डिबगिंग फीचर। आपको मैं जब प्रैक्टिकल कराऊंगा तो आप देखेंगे कि प्रैक्टिकल के अंदर और भी ज़्यादा सिंपल है। हम लोग सिंपल एप्लीकेशन, कंसोल एप्लीकेशन या फिर आप विंडो एप्लीकेशन जब भी बनाओगे तो बहुत सिंपल है यहाँ पे। तो .NET हायरार्की में यहाँ पे देख सकते हैं, कस्टम ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी होगा आपके यहाँ पे, क्लास लाइब्रेरी होगा, ASP.NET, CLR और ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर। तो यहाँ पे आपकी मैनेज एप्लीकेशन और ये आपकी अनमैनेज एप्लीकेशन हो गई। तो इसकी एक समरी देख लेते हैं। ड्रामेटिकली सिंप्लीफाइड डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट, प्रोवाइड रोबस्ट एंड सिक्योर एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट, सपोर्ट मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज। अब सबसे जो आपका क्वेश्चन आता है एग्जाम में, कंपैरिजन बिटवीन .NET एंड जावा। यहाँ पे जावा 2 एंटरप्राइज एडिशन से हम कंपेयर करेंगे, लेकिन हम लोग यहाँ पे जावा 2 .NET कंपेरिजन को मान के चलेंगे। तो यहाँ पे कंपेरिजन हम देख सकते हैं। सबसे पहले ये तो J2EE का आर्किटेक्चर और ये .NET का आर्किटेक्चर है। तो यहाँ पे हम लोग क्लाइंट टाइप पे देखेंगे तो स्विंग और AWT डायनेमिक HTML पेज होंगे। यहाँ पे डायनेमिक HTML पेज के साथ में विंडो फॉर्म होगा, एप्लेट्स होंगे, यहाँ पे .NET यूजर कंट्रोल्स होगा। वेब टायर में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे JSP पेज होंगे और यहाँ पे ASP.NET के या C# के पेज होंगे। बिजनेस टायर में देखें तो यहाँ पे एंटरप्राइज बीन्स होंगे या JDBC होगा। यहाँ पे कॉम प्लस सर्विस कंपोनेंट या ADO.NET होगा। अभी आपको ऐसे कैसे याद रखना है, बाकी हम आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको समझ में आता जाएगा। डेटाबेस टायर में यहाँ पे डेटाबेस होगा और यहाँ पे भी डेटाबेस होगा। तो एग्जीक्यूशन इंजन की बात करें तो J2EE के अंदर जावा सोर्स कोड कंपाइल इनटू मशीन इंडिपेंडेंट बाइट कोड रन टाइम एनवायरनमेंट JVM होगा। तो यहाँ पे एक पहला डिफरेंस आ जाता है कि जावा के अंदर जो सोर्स कोड कंपाइल करेगा वो किस में होगा, मशीन इंडिपेंडेंट बाइट कोड होगा, जिसको हम बाइट कोड बोलते हैं। और रन टाइम एनवायरनमेंट कौन सा होगा यहाँ पे आपका, जावा वर्चुअल मशीन JVM। .NET में क्या होगा, एनी कंप्लेंट लैंग्वेज कंपाइल इनटू MSI, ठीक है। और रन टाइम एनवायरनमेंट आपका क्या हो जाएगा, CLR इंटरमीडिएट लैंग्वेज कोड हो जाएगा यहाँ पे, माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज कोड। बोथ JVM एंड CLR सपोर्ट सर्विसेज सच एज कोड वेरिफिकेशन, मेमोरी मैनेजमेंट, गार्बेज कलेक्शन एंड कोड सिक्योरिटी। ये सारा दोनों लैंग्वेज में आपके यहाँ पे सपोर्ट होगा। क्रॉस प्लेटफॉर्म पोर्टेबिलिटी देखें इनकी, तो J2D प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है पूरी तरह से। JDK शुड एग्जिट ऑन टारगेट मशीन। जब भी आप इसके कोड को रन कराओ तो आपके JDK दूसरे मशीन पे यहाँ पे एग्जिट होना चाहिए। .NET में क्या होगा, सपोर्ट विंडो फॉर्म प्लेटफॉर्म, CLR शुड एग्जिट ऑन टारगेट मशीन, कैन सपोर्ट अदर प्लेटफॉर्म प्रोवाइडेड इन एज ऑन JIT कंपाइलर। तो इसमें आपका विंडो प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करता है केवल ये। एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए विंडो फॉर्म को प्लेटफॉर्म को करता है। एप्लीकेशन रन करवाने के लिए आप कोई से प्लेटफॉर्म पे इसको रन करवा सकते हो। जैसे कि मैंने कोई विंडो एप्लीकेशन बना रहा हूँ, तो अगर उस विंडो एप्लीकेशन को मैं लाइनेक्स में बनाने की कोशिश करूँगा तो उसमें डेवलप नहीं हो पाएगी यहाँ पे। लेकिन अगर आप किसी को रन कराओगे, जैसे मैंने एक एप्लीकेशन बनानी है उसको मैं रन करवाना चाहता हूँ, वो आपकी उस पर रन हो जाएगी। लैंग्वेज सपोर्ट में टाइज टू जावा, तो यहाँ पे आप केवल एक ही लैंग्वेज सपोर्ट कर सकते हो, जावा। सपोर्ट अदर लैंग्वेज वाया इंटरफेस टेक्नोलॉजी, तो इंटरफेस टेक्नोलॉजी के द्वारा आप अदर लैंग्वेज सपोर्ट कर सकते हैं। .NET लैंग्वेज इंडिपेंडेंट हो गई, सपोर्ट एनी लैंग्वेज इज मैपिंग एग्जिट फ्रॉम दैट
लैंग्वेज टू IL। तो ये 60 लैंग्वेज आपके यहाँ पे सपोर्ट करती है। टूल सपोर्ट की बात करें, कैन एम्प्लॉय एनी नंबर ऑफ टूल्स। तो इसके फायदे क्या होंगे, डेवलपर हैज ए ग्रेट डील ऑफ चॉइस। और इसके नुकसान क्या होंगे, डिफिकल्टी इन चूजिंग ए राइट टूल फॉर ए गिवन जॉब। .NET में क्या होगा, विजुअल स्टूडियो .NET सिंगल ID फॉर बिल्डिंग एन एप्लीकेशन। तो यहाँ पे केवल विजुअल स्टूडियो .NET ही केवल यहाँ पे आपका सफिशियंट है कोई भी एप्लीकेशन को बनाने के लिए। यहाँ पे आपको अलग अलग यहाँ पे टूल्स यूज में ले सकते हो। तो ये आज हम लोगों ने J2EE में और उसमें डिफरेंस देखा। नेक्स्ट PPT में हम लोग आपके बाकी भी उसमें जो भी नेक्स्ट टॉपिक उसको देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।